द रिकॉर्डिंग क्लब में आरसी संदीप हाजिर हूँ। द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 162 लेकर के, और आज 10 अगस्त 2021 और आज है ट्यूसडे। तो दोस्तों, कहानी अब कन्वेंशन में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन होता है ना ऐसा कई बार कि कई बातें भूल जाते हैं, कई बातें याद आती हैं, होता है ऐसा। फ़िलहाल तो उस गलती की बात करते हैं। तो गलती ये थी साथियों कि जनरेटर वाले जो भाई साहब थे, मतलब टेंट हाउस वाले जो भैरूलाल जी थे, उनसे हम जनरेटर लगवाना भूल गए। हम तो ये सोच रहे थे कि भाई उदयपुर शहर है तो लाइट वाइट क्या जाती होगी, और पता नहीं इस बारे में शायद हमने वहाँ के जो वर्कर्स थे उनसे पूछा भी था, तो उन्होंने भी यही कहा था कि ऐसे कुछ ख़ास जाती तो नहीं है लाइट वाइट, लेकिन फिर भी जा भी सकती है। अब हुआ ये कि जो पहला सेशन था हमारा इंट्रोडक्शन सेशन, वो लगभग पूरा सेशन समझिए आप कि ख़राब हो गया, बेकार हो गया वो जनरेटर के नहीं होने की वजह से। और उस दिन भी इतना जागे नहीं हम लोग, लेकिन उसके बाद फिर नेक्स्ट डे उनको कहा, और लास्ट डे यानी थर्ड डे 31 तारीख को उन्होंने जनरेटर लगाया। और उसमें भी ये व्यवधान आ गया था, एक जो सेशन हमारा वित्तीय प्रबंधन पर जो चल रहा था उसमें लाइट चली गई थी, लेकिन फिर जनरेटर लगा और लास्ट के दिन थोड़ा बहुत उसका उपयोग हम लोग कर पाए। फिर तो वो पूरा ही समापन समारोह तक चलता रहा। तो ऐसा कई बार हो जाता है कि छोटी छोटी चीज़ें आप नज़रअंदाज कर देते हैं और उसकी वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है, जो कि हमारे साथ हुआ। कन्वेंशन की व्यवस्थाएं दोस्तों 28 तारीख की शाम से थी, लेकिन हमारे एक साथी मोहित कुमार जायसवाल सबसे पहले 28 तारीख को ही सुबह सुबह आ गए थे। जहाँ तक मुझे याद आता है वो सबसे पहले व्यक्ति रहे होंगे, और जो कि विद्यार्थी। तो वहीं पर पहली बार मुलाकात हुई और पता चला फिर वो राजस्थान के निवासी, और अंध विद्यालय अजमेर से भी उनका कुछ संपर्क, कुछ संबंध रहा। लेकिन उससे पहले हम सिर्फ इतना ही जानते थे कि भाई ये इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है, और बाकी तो उन्होंने क्या किया वो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में पढ़ ही लिया होगा। द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 152 के कमेंट बॉक्स में उन्होंने खुद ही अपने बारे में बताया है। बहरहाल फिर उसके बाद में मुंबई के लोग और दिल्ली के भी कुछ लोग, हमारे जैसे आर के शुक्ला सर वगैरह, वो लोग भी आए। तो व्यवस्थाएं शायद ये मैं बता चुका हूँ, लेकिन हमको सुबह से ही करनी पड़ी 28 तारीख को। इसके बाद रजिस्ट्रेशन तो चलता रहा, लगातार चलता रहा। एक बात दोस्तों, एक व्यक्ति जो एक तरह से पुष्कर कन्वेंशन में जिनका हमें भरपूर सहयोग मिला था, उन्होंने यहाँ भी अपना मोर्चा संभाला, और वो उनको छुट्टियाँ नहीं थी, कोई ट्रेनिंग थी, लेकिन अपनी ट्रेनिंग को छोड़ करके भी वो इस कार्यक्रम के लिए स्पेशली आए थे। और उन्होंने अपना वही काम जिसके लिए वो बहुत प्रसिद्ध हुए थे पुष्कर कन्वेंशन में, और बहुत सारे लोग तो पहले से ही जानते थे राजस्थान के साथी, तो उन्होंने भोजनशाला को अच्छी तरह से संभाल लिया साथियों, भोजन व्यवस्था को। और बार बार उनसे एक ही आग्रह रहा हम लोगों का भी कि बस ये सामान इतना सारा है, राशन इतना सारा है, इसका ध्यान रखिएगा, कोई भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो अगर बच जाता है तो कोशिश की जा सकती है कि उसको वापस भी दिलवाया जा सके। तो मैं बात कर रहा हूँ अमित जी की। अमित जी जो कि जोधपुर से हैं, उन्होंने बाकायदा भोजन व्यवस्था संभाली। और देखिए दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे याद है इस कन्वेंशन में एक हमारी मेहमान आई थी, एक मेंबर आई थी भोपाल मध्य प्रदेश से, रजनी। उन्होंने कुछ अपनी समस्याएं बताई स्वास्थ्य संबंधित, तो मुझे बेसन की रोटी चाहिए, ये है वो चाहिए, ऐसा वैसा।
तो सब कुछ उन्होंने व्यवस्था करवाई। गर्म पानी चाहिए तो अमित जी का मामला खासकर रसोई को संभालने का बहुत ही ज़बरदस्त, और जितनी उसकी तारीफ़ की जाए वो कम। एक तो टाइम का बहुत ध्यान रखना, हमेशा उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि नाश्ता टाइम पर मिले, खाना टाइम पर मिले, क्योंकि जब हम लोगों के संस्थाओं के आमतौर पर कार्यक्रम होते हैं वहाँ ये दो ही व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं जो सबसे महत्वपूर्ण होती है और यही गड़बड़ा जाती हैं, एक तो रहने की और दूसरी खाने पीने की। लेकिन रिकॉर्डिंग क्लब का ये सौभाग्य रहा है कि अब तक के हुए चारों कन्वेंशंस में हमने खाने पीने का पूरा ध्यान रखा। बस आबू कन्वेंशन में हमें थोड़ा सा दिक्कत इस मामले में हुई, हालांकि वैसे दिक्कत नहीं थी क्योंकि वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था हमारे हाथ में नहीं थी, और वो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, वहाँ के अपने नियम कायदे कानून हैं, तो उसके अनुसार हम सबको चलना अनिवार्य था। ये थोड़ी सी एक दिक्कत हुई। बाकी हर कन्वेंशन में खाने पीने रहने की कोशिश पूरी तरह से ये की गई कि अच्छी। तो अमित जी ने जब डिनर का टाइम है तब डिनर, लंच के टाइम पे लंच, बल्कि कार्यक्रम चलते रहते थे लेकिन उनकी आवाज़ पहले आ जाती थी कि भाई भोजन तैयार है सब लोगों के लिए। तो यहाँ पर जब भोजन चल रहा होता था जब भोजन चल रहा होता था तो कुछ लोग हमारे जैसे करमवीर भाई वगैरह इस बात को सुनिश्चित किया करते थे कि कहीं एकदम भीड़ ज़्यादा नहीं हो जाए और जो लोग आए हैं उनको खाने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। और बाकी हमारे जितने भी वॉलेंटियर्स, सभी वॉलेंटियर्स ही थे यहाँ पर, जयवंती मैडम से लेकर के भानु प्रताप तक सभी लोग यहाँ पर। दोनों विपुल भी वॉलेंटियर की भूमिका में थे, विपुल जैन, विपुल गर्ग, और विपुल, दोनों विपुल की सिस्टर्स, यानी विपुल जैन की सिस्टर अलका और विपुल गर्ग की सिस्टर मनीषा, वो भी वॉलेंटियर के रूप में थे। हमारे वहाँ के लोकल आदरणीय किशन जी सर थे, उनके सुपुत्र यव, वो भी वॉलेंटियर की भूमि, ये सब लोग बखूबी संभाल रहे थे। कुछ हमारे मेहमान ऐसे आए थे, मेंबर्स, जिनके अपने परिवार के लोग, जैसे मुझे याद आता है एक जयपुर से भी एक आए थे, हर्षिता गुप्ता, उनके ब्रदर वॉलेंटियर की भूमिका में थे। इधर रिंकूलाल जी सर के साथ कोई आए थे स्टूडेंट शायद, उनके, वो भी वॉलेंटियर की। तो ऐसे सब लोगों ने अपने तरीके से इसमें योगदान देने का काम किया। हमारे अजमेर के निर्मल जी सर भी वॉलेंटियर की भूमिका में भी रहे और काफ़ी साथियों को भी वो हेल्प कर रहे थे अपने तरीके से। तो ये बड़ा ही एक मिला जुला, बड़ा ही अनोखा आयोजन बन पड़ा। बात तो शुरू हुई थी जनरेटर से, पहुंच गए खाने पीने पर, क्योंकि वो अमित जी का जिक्र हो गया ना दोस्तों, इसलिए। तो यहाँ पर जो पहला सेशन था हमारा, इंट्रोडक्शन सेशन, वो पुष्कर कन्वेंशन में भी हमारा फॉर्मेट यही था। इसमें मिस्टर HK सरदाना सर को हमने इनवाइट किया था, साथ ही साथ सुनीता गौड़ मैम तो थी हमारे साथ, बाकी हमारे सभी अपने लोग। और कार्यक्रम मतलब रहने खाने की व्यवस्था 28 तारीख से थी, लेकिन 29 तारीख की शाम तक भी लोग आ रहे थे। ये इस कन्वेंशन का कमाल था। और सरदाना सर के लिए उनकी इच्छा के अनुसार पास ही में एक गेस्ट हाउस में उनके लिए व्यवस्था की गई थी रिकॉर्डिंग क्लब की तरफ से। तो बाकी वो एयरपोर्ट से अपने हिसाब से ही आए थे, और उनके साथ उनकी एक असिस्टेंट भी थी, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, शायद पारुल मैम था या पता नहीं, ऐसे ही कुछ नाम था उनका। तो ये कहानी रही कुल मिलाकर के इंट्रोडक्शन सेशन में। दिव्य नयन डिवाइस संभवतः राजस्थान में पहली बार किसी कार्यक्रम में, और उस समय दिव्य नयन डिवाइस का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन तो शायद देश भर में भी नहीं हुआ था, वहाँ लोकल चंडीगढ़ में हुआ हो तो पता नहीं। तो कुल मिलाकर के पहली बार किसी कार्यक्रम में, हमारे हिसाब से, हो सकता है हम गलत भी हों, इसका दावा नहीं करते, लेकिन दिव्य नयन डिवाइस, हालांकि थोड़ा सा अफसोस इस बात का है कि वो डिवाइस आज तक भी पूरी तरह से शायद वो प्रसिद्धि हासिल नहीं कर सका
जो कि होनी चाहिए थी उसको। तो दिव्य नयन डिवाइस का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, और सबसे बड़ी बात दोस्तों, मज़े की बात ये कि एक एक व्यक्ति ने उस पूरे 3 घंटे के सेशन में उसको फिज़िकली देखा, समझा। हमारे कुछ साथी तो इतने एक्सपर्ट हो गए थे, जैसे शिव भाई जो हैं, शिव कुमार बनखेड़े, जो अब राजभाषा अधिकारी हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में, जबलपुर में। तो वो तो खुद लोगों को दिखा रहे थे उसी कार्यक्रम में, इतना वो एक्सपर्ट हो गए थे इसके। तो ये भी एक कमाल रहा। और ये पूरा सेशन जो है रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर है, आप जा कर के देख सकते हैं। और इसको 1500 से ज़्यादा लोग अभी तक देख चुके हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कारण वही रहा होगा इसको ज़्यादा देखने का, कि दिव्य नयन डिवाइस की वजह से इतने सारे साथी इस कार्यक्रम को देख पाए। तो लंच हुआ 29 तारीख का, कोई ख़ास ऐसी दिक्कत हुई नहीं उसमें। लंच में भी कोई ऐसी अप्रत्याशित घटना तो घटित नहीं हुई। बाकी बराबर अनिल जी के यहाँ से पानी के कैंपर्स आ रहे थे। मोहन जी की टीम पूरी मुस्तैद लगी हुई थी। अलग अलग टाइम का जो मेन्यू था वो भी बड़ा ही स्वादिष्ट, हर बार कुछ ना कुछ नया उसमें। वो सब तो मैं बताता तो गड़बड़ हो जाता, इसलिए वो मैं भूल भी गया, मैंने याद भी नहीं रखा और याद करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि चाहते तो वो तो कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा उस समय के डॉक्यूमेंट्स में, तो वो मिल ही जाता। लेकिन खैर कोई बात नहीं। पहले दिन जो सेशन था इंट्रोडक्शन, उसके बाद एक सेशन था कि आपके लिए आप महत्वपूर्ण हैं, और ये आदरणीय कमल शर्मा सर इसमें मुख्य वक्ता थे। और इसमें जो चेयरमैन की भूमिका में इस सेशन में हमने अली के माध्यम से, और अली ने ही उनके बारे में बताया था, MLSU यूनिवर्सिटी में इंग्लिश डिपार्टमेंट की HOD सीमा मलिक मैम को भी इनवाइट किया था। और किसी ज़माने में जब सर शायद MA कर रहे थे, ऐसा कमल सर ने बताया था, वो उस समय प्रोफेसर बन कर के आई थी। तो ये बड़ा एक अच्छा एक संयोग बन गया, जबकि पता हमको किसी को भी नहीं था, ना अली को ना मुझे। लेकिन हमने सीमा मलिक मैम को इनवाइट किया, और सीमा मलिक मैम ने भी इस कार्यक्रम के लिए, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, 20,000 की हेल्प उन्होंने की थी। तो आप सोचिए कि कार्यक्रम ऐसे ही नहीं होते हैं दोस्तों। और अली भाई ने उनसे बात की, प्रयास किया, और उसके बाद में जा कर के उनकी तरफ से जो अली भाई ने मदद जुटाई थी, उसी में वो मदद शामिल थी उनकी। तो ये भी मतलब सीमा मैम ने ये कहा इस सेशन में कि आम तौर पर हम जाते हैं लेक्चर देने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए, लेकिन यहाँ से मैं बहुत कुछ सीख करके जा रही हूँ। कमल सर का लेक्चर इतना ज़बरदस्त था, और कहीं ना कहीं मेरे को शुरू से ये था कि कभी ना कभी अगर मौका मिला तो कमल सर का सेशन ज़रूर रखवाया जाएगा किसी कार्यक्रम में, और यहाँ पर उदयपुर में जाकर के। अच्छा, ये प्लस पॉइंट भी था हमारे लिए, क्योंकि जो कमल सर जहाँ के रहने वाले हैं, बांसवाड़ा, वहाँ से उदयपुर नज़दीक है, और इसीलिए उदयपुर कन्वेंशन में आदरणीय कमल सर का सेशन बड़ा ही इंटरेक्टिव सेशन। और वहाँ पर उस कन्वेंशन में तमाम हमारे साथी आए थे, जिनको आप रिकॉर्डिंग क्लब पर सुनते रहते हैं। जैसे ननकू लाल जी भी आए थे, कुलवंत भाई भी आए थे, ऐसे कितनों का नाम लूँ मैं, मतलब बाकी जो हैं, जो हमेशा आपको दिखते हैं, वो सब तो खैर थे ही थे। तो मतलब बहुत ही हर दृष्टिकोण से पूरी तरह से मतलब क्वालिटी प्रोग्राम ये बन गया था। और वही इनफॉर्मल, हमेशा हम लोग इनफॉर्मल रहते हैं। ये नहीं कि कोई नेताजी को बुला रहे हैं, माला पहना रहे हैं, उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ये माला कल्चर से तो हम दूर ही रहे हैं हमेशा अभी तक। तो साहब, लंच से पहले ये 2 सेशन थे, एक तो कमल सर का सेशन, और एक जो है वो इंट्रोडक्शन सेशन। जैसा कि आमतौर पर होता है कार्यक्रमों में, इंट्रोडक्शन सेशन हमारा थोड़ा देर से शुरू हुआ था, लगभग 9:45 बजे के आसपास, जबकि शुरू होना था 9 बजे।
और वो ख़त्म भी देर से हुआ, लगभग 12:30 पौने 1 के आसपास। और उसके बाद कमल सर का सेशन शुरू हुआ, वो भी थोड़ा सा, जब शुरू ही लेट होगा तो फिर सेशन भी लेट तक चला। और बहुत इंटरेक्टिव सेशन, जैसा कि मैंने कहा। तो लंच करते करते लगभग 2 बज गए थे। और वही ट्रेन वाला हाल कि जब ट्रेन एक बार लेट होती है तो फिर लेट होती चली जाती है, कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यही कन्वेंशनों में भी होता है कि अगर पहला सेशन आपका लेट हो जाए तो आगे के सेशंस को भी कवर करना मुश्किल हो जाता है। आप सोचिए दोस्तों कि मैं अपनी बात बताऊं, मुझे उस दिन लंच करते करते लगभग 3:30 बज गए थे। और मेरे साथ कुछ लोग और भी थे, उन लोगों को भी काफ़ी टाइम लग गया था। और बाकी हमेशा की तरह मजबूत स्तंभ की तरह अर्पण जी जो है वो संभाल रहे थे, लोगों से फीडबैक ले रहे थे। और कहाँ भी जहाँ भी मतलब कुछ उन वहाँ जहाँ वो होते थे वहाँ पर जो दिक्कत होती थी उसको वो दूर कर दिया करते थे। इधर मंच पर सूर्य सर और बाकी सब लोग मुस्तैद बिल्कुल हमेशा की तरह। और विनोद भाई हमारे एमपी की टीम को तो संभाल ही रहे थे, साथ के साथ ही रिकॉर्डिंग क्लब की तरफ से भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बखूबी कर रहे थे। इधर भानु, प्रशांत, ये सब लोग अपने अपने तरीके से कार्यक्रम को संभालने की कोशिश कर रहे थे। तो लंच के बाद होना था डिबेट कंपटीशन, और डिबेट कंपटीशन के प्रभारी थे मुकेश गुप्ता जी। तो डिबेट कंपटीशन लगभग 3 साढ़े 3 बजे शुरू हुआ, उसके बाद मैं लंच करने जा पाया। और इस बीच में हमारे लगभग सभी लोग, सभी मेहमान लंच कर चुके थे। होता है ना दोस्तों कि सब कुछ आप जो प्लान करते हैं वैसा नहीं होता है। इस कन्वेंशन में भी ऐसा बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो अब आने वाले अंक में बताऊंगा। आज तो इजाज़त दीजिए, नमस्कार।